बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अल्लाह ताला बेशक कादिर व मुतलिक है, वो जो चाहे और जैसे चाहे पैदा फरमाए। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बकरी के बच्चे के बारे में बताएंगे जो इंसानी शक्ल में पैदा हुआ और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और इसके अलावा कुछ ऐसे ही बच्चे पैदा होने वाले दुनिया में मज़ीद बकरी के बच्चों का भी बताएंगे। मगर ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और जो दोस्त पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आए आगाज़ करते हैं आज के मौजू का। साथियों, हाल में ही एक वीडियो वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया को फरेत हैरत में मुब्तला कर दिया। अलजज़ेरिया के देहाती इलाके में अब्दुल गनी नमी शख्स जो बकरियों का रेवड़ पालता था, उसकी बकरी ने एक ऐसे मेमने को जन्म दिया जिसका सार आंखें और जिस्म इंसानी मुशाबहत रखते थे। ये अजीब बकरी का बच्चा लोगों के लिए खुदा के मोज़े जैसा था। अब्दुल गनी ने उसकी पैदाइश पर फौरी जानवरों के डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर सामा मखलूफ का कहना था कि अक्सर जानवरों के बच्चे इसलिए अब नॉर्मल होते हैं कि वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन उस मेमने का इंसानी मुशाबहत रखना यकीनन एक हैरानकुन मौज़ूआती अमल है। डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन का टावर रेबड़ के पास नस्ब था, जिसके बायस सिग्नल की ख़तरनाक शुआएँ बकरी के रहम को मुतासर कर सकती हैं और जीन्स को बदल सकती हैं। साथियों, इसी तरह का एक और वाक़या भी आपको सुनाते हैं जो भारत में पेश आया। यूपी के दलिया ज़िला के बिना गाँव में मालूक बकरी के पेट से इंसानी बच्चे की शक्ल एक अजीबो गरीब मखलूक निकली, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उस इंसानी शक्ल की मखलूक को देखने वालों की गाँव में भीड़ लग गई। पहना के मकामी गौरी शंकर राम की बकरी की इतवार की शाम मौत हो गई थी। मखलूक बकरी को बबोदपुर मकामी हरिशंकर राम चमड़ा निकालने के लिए लेकर चला गया। रात के वक्त हरिशंकर बकरी का चमड़ा निकाल रहा था, तभी बकरी के पेट से एक अजीबोगरीब बच्चा जिसकी शक्ल इंसानी बच्चे से मिलती जुलती थी, या यूँ कहें कि एक बकरी का बच्चा निकला। उसकी इत्तला मिलने पर रात में ही अजीबोगरीब मखलूक को देखने के लिए गाँव वालों की भीड़ लग गई। देर रात को हरिशंकर ने उस बच्चे को टोकरी से ढांक कर रख दिया, लेकिन पीर को हरिराम उसके अहले खाना हैरान रह गए क्योंकि सुबह जब टोकरी उठाकर देखा तो वो गायब था। पहना के गाँव के लोगों में काफ़ी खौफ तारी रहा। साथियों, भारत में और भी ऐसे वाक़यात देखने को मिले, जैसे कि रियासत राजस्थान में जयपुर शहर के करीबी गाँव नमोडिया में जन्म लेने वाले उस सयाब मेमने का चेहरा आम बकरियों की तरह मखरूती होने की बजाय सीधा है और उसकी दोनों आंखें सामने की जानब है। बकरी के मालिक मकेश जी को इल्म है कि ये बच्चा एक ख़ास बीमारी साइक्लोपिया के शिकार है। इंसान भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। गाँव के कुछ लोगों ने बकरी के बच्चे को भगवान का अवतार देकर पूछना शुरू कर दिया। साथियों, अब आपको बताते हैं एक आंख वाले बकरी के बच्चे के बारे में जिसको अफसानवी किरदार समझा जा रहा है। अगर यकीन न आए तो आप खुद ही इस वीडियो में भारत के सूबा असम के गांव में पैदा होने वाले बकरी के बच्चे को देख सकते हैं जो 10 मई को पैदा हुआ था। इस बच्चे के माथे पर एक बड़ी सी आंख ने मकामी अफराद और मकामी डॉक्टरों को हैरान कर दिया। मकामी डॉक्टरों का ख्याल था कि ये चंद दिनों में ही मर जाएगा, तहम ऐसा नहीं हुआ। बकरी के इस बच्चे को जो बीमारी लाहक है उसे साइक्लोपिया कहते हैं। साइक्लोपिया दोनों आंख का एक जगह होना यानी दो की बजाय एक आंख वाली मखलूक को कहा जाता है। साइक्लोपिया की वजह से पैदाइश से पहले राम में दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से का अलग ना होना है। इसकी वजह से माथे पर दरमियान में दो आंख की बजाय एक आंख बन जाती है जो खासी बड़ी होती है, यानी औकात तो उसकी एक आंख में दो अलग अलग डेले होते हैं। ये बीमारी दूसरे जानवर जैसे घोड़े, सुअर, गाय, बिल्ली और शार्क में भी हो सकती है। बकरी के इस बच्चे को देखने के लिए दूर और करीब से जोकदार जोक लोग जमा होते हैं। गाँव वाले बकरी के इस बच्चे को मुकद्दस मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। बकरी के मालिक मखवरी दास का कहना है कि मैं उसे देखकर हैरान रह गया। लोग दूर दूर से बकरी के बच्चे को देखने आ रहे हैं। मखवरी दास ने बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जानवरों के डॉक्टर को बुलाया था, जिन्होंने कहा था कि यह बच्चा चंद दिनों में मर जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मखवरी दास खुद को खुशकिस्मत समझते हुए बकरी के इस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख रहा है। उसके ख्याल में इस बच्चे की पैदाइश की वजह से उसके घर में खुशहाली आई है। उसका ये भी कहना है कि लोग उसे देखने दूर दूर से आ रहे हैं, जिसके बाद हम लोगों में मशहूर हो गए हैं।
ساتھیوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے۔ جس طرح اللہ کی قوت تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی سلطنت ملکیت اور بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کائنات کی ہر شے اللہ کے فیض کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، لہٰذا کوئی شے اپنی ذات کی مالک نہیں۔ اللہ مالک الملک ہے، یعنی جن چیزوں پر دوسروں کا تصرف ہے ان کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کی ملکیت کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کل کائنات کا بذات خود مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بذات خود مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر مالک ہوئے ہیں۔ چونکہ غیر اللہ کی ملکیت اس کی ذاتی نہیں ہے، اس لیے اس کی ملکیت قابل انتقال ہے، اور اسی کی مشیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہیت اور حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی حکومت اور بادشاہیت شامل ہے۔ حق و باطل، ظالم و عادل، تمام بادشاہتیں اللہ کی ملکیت کے دائرے کے اندر موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ کی مشیت عقل و جبر پر قائم ہے کہ انسان کو اس کے قائم کردہ نظام الاسباب میں ڈال دیا ہے اور حق و باطل کی رہنمائی کرتا ہے، پھر اپنے ارادہ و اختیار سے فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ بھلائی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، ہر حالت میں خیر و بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ خواہ نعمتیں دے خواہ سر کرے، چاہے تو کسی کو عزت دے یا ذلیل کر دے، ان سب میں مثبت پہلو صرف خیر کا ہے اور ان کا منفی پہلو شر ہے جو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف صرف مثبت پہلو منسوب ہوتا ہے، مثلا عزت دینا اللہ کی طرف سے ہے جو خیر ہے، نہ دنیا عدم ہے، اور یہ عدم اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا کیونکہ عدم تخلیق نہیں ہے۔ ساتھیو، اللہ ہر شے کا حقیقی مالک ہے اور اس کے فیض کے بغیر کوئی شے ایک دن بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو یہ بتاتی رہتی ہیں کہ وہ حق ہے اور وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور قرآن کریم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔